ये कक्ष में इतना सन्नाटा क्यों? ये अंधकार, ये वीराना क्यों? महारानी, महारानी केकई, कहां हैं आप? केकई, हम यहां इतनी देर से व्यग्र आपके कक्ष में आपकी एक झलक पा लेने को आतुर हैं, परंतु आपकी द्राक्ष देह गंध के एक झोंके ने भी हमारे प्राण वायु को नहीं छोड़ा। कहां हो दशरथ दामिनी? हमारे सामने आकर हमारे वक्ष को उफान से भर दो। ये कोप भवन में इतना अंधकार क्यों? जहां एक और संपूर्ण अयोध्या नगरी सितारों की भांति चमचमा रही है, राम के राज्याभिषेक की खुशियां मना रही है, वहीं वहीं ये दूसरी ओर कोप भवन अंधकार के साये में डूबा हुआ। महारानी कहां हैं आप? ओ, तो यहां हैं आप। केकई, आपको ज्ञात भी है हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी। केकई, ये आपके मुख पर उदासी क्यों है? ये चेहरे का रंग फीका क्यों हो रखा है? और ये समस्त दीपदान आपने क्यों बुझा रखे हैं? ये आपका प्रिय दशरथ आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या आप हमें उत्तर नहीं देंगे? महारानी इतना क्रोधित? हम आपके क्रोध के पीछे का कारण नहीं जान पा रहे। आपको इस अवस्था में देख करके हमें चिंता हो रही है। आप इस ठंडे बंजर फर्श पर इस प्रकार मुंह फुलाए क्यों बैठी हैं? कि कहीं आप क्यों अपने और हमारे शरीर को इस प्रकार कष्ट पहुंचाती हैं? आप हमें बताएं। अच्छा, आप हमें बताएं, क्या हमसे कोई अपराध हुआ? चुप ना रहो केकई, आपकी ये चुप्पी हमसे सहन नहीं हो रही है और आपका ये रूखा व्यवहार भी हमसे सहन नहीं हो रहा है। आप जानती हैं कि सभी रानियों से अधिक अधिकार आपके पास है। भले ही हम शासन कर रहे हैं केकई, भले ही हम अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं, परंतु हमारे हृदय की स्वामिनी तो आप ही हैं। कुछ तो कहो केकई, आपकी ये चुप्पी हमसे सहन नहीं हो रही है। हम आपके लिए किसी निर्दोष के प्राण भी ले सकते हैं, किसी राजा को भिखारी तथा भिखारी को राजा बना सकते हैं। आपने तो हमसे मुख इस प्रकार मोड़ लिया है कि जैसे हमने आपके साथ कोई विश्वासघात किया हो। परंतु आप इस बात से अनजान हैं कि आप हमारे लिए कितनी अनमोल हैं। ओके, कहीं हम पर विश्वास करो। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर अंधकार को समाप्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार हम तुम्हारे सभी भय का पीछा करेंगे। बस अपनी इच्छा व्यक्त करें और एक ही क्षण में अपने पति को उसे पूर्ण करता हुआ देखेंगे। ओ केकई, यदि तुम उस चंद्र को पाने की अभिलाषा व्यक्त करती हो तो मेरे एक ही इशारे पर वो चंद्र स्वयं तुम्हारे चरणों में होगा। बस अपनी इच्छा व्यक्त करें। राम की सौगंध। ओ मेरी प्यारी भोली केकई, आपको हमारी ये बातें चिकनी चुपड़ी लग रही है? केकई, आप इस बात से अनजान हैं कि आप ही हमारे जीवन की संचालिका हैं। हमने तो शादी के बंधन में बंधने के बाद संपूर्ण रूप से आप ही को सौंप दिया था। इस जगत में हमें आपसे और पुत्र राम से अधिक प्रिय कोई नहीं। ठीक है, यदि ये वही है जो आपको अपनी बात शांतिपूर्ण कहने के लिए आश्वस्त करेगा, तो हम सौगंध खाते हैं राम की कि आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे।
क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगिए महारानी, बताइए हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं। मांगिए, अपना पहला वर मांगिए। ये क्या कह रही हैं आप? आपको ज्ञात भी है क्या कहीं भरत का राज तिलक, कल ही राम का राज्य अभिषेक होना निश्चित है। सभी तैयारियां हो चुकी है, सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्र देश और प्रजावासी राम को राजा बनता देखना चाहते हैं, और आप है कि महारानी, महारानी आप इतना क्रूर कैसे हो सकती है? आपकी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। आप किसी को बुलाए रानी, जो कुछ ही समय में आरंभ होने वाले इस आयोजन को स्थगित करा सके। दशरथ में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो स्वयं जा करके ऐसी घोषणा कर सके। आप सुमंत जी को बुलाइए और हमारे प्राण त्यागने से पहले अपना दूसरा वरदान भी मांग लीजिए। उसके ऋण से भी हमें मुक्त कीजिए। मांगिए केकई, मांगिए अश्वपति केकई नाथ की पुत्री, योद्धा जीत की बहन, अयोध्या की महारानी। मांगिए, मांगिए, दूसरा वर भी मांगिए। दशरथ भी तो देखे कि आप हमें दूसरा आघात क्या देना चाहती है। केकई, होश में तो हो क्या गया है तुम्हें? राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग रही हो, वो भी दंडकारण्य वन में, जहां यम के समान दानवों, दैत्यों, राक्षसों का साम्राज्य है, जहां बीहड़ वनों में आतंक है जानवरों का। महारानी, महारानी इतना कठोर ना बनो, इतनी क्रूर ना बनो कि कहीं, इतनी क्रूर ना बनो। आखिर राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे अपनी माँ, अपनी सगी माँ कौशल्य से बढ़कर के उसने तुम्हें चाहा है, तुम्हें मान सम्मान दिया है, स्नेह दिया है, और बदले में तुम उसे वनवास भेज देना चाहती, वो भी 14 वर्षों के लिए। कहीं आपने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा, हमने दिया, परंतु ये ना मांगे। बदले में आप हमें वनवास भेज दे, हम खुशी खुशी चले जाएंगे। आप बताएं ना, आपको कौन सा राज्य चाहिए? हम तो सभी राज्य ला करके आपके चरणों में रख देंगे। आप हमसे हमारे प्राण मांग ले केकई, परंतु हमसे हमारे पुत्र राम को जुदा न करें। यदि मैं नाग होता और तू मेरी मस्तक मणि मांगती, तो मैं खुशी खुशी देकर के घिसटता घिसटता अंधे बिल में जाकर के अपने प्राणों का अंत कर देता। वाह महारानी, वाह! राम के विरुद्ध ये षड्यंत्र इतने कम समय की उपज तो नहीं लगती। ज्ञात होता है कि आप बड़े लंबे समय से इसी दिन की प्रतीक्षा में थी, इसी दिन की प्रतीक्षा में थी। इस प्रकार शिकार अपने शिकारी को जाल में फंसा लेता है, तो उसी प्रकार तूने मुझे अपने प्रेम में फंसा लिया और मेरे प्रेम का शिकार कर दिया। तेरे प्रेम में रह करके मैं तेरे असली रूप को जान ही ना पाया। अच्छा अभ्यास किया है महारानी, बहुत अच्छा अभ्यास किया है। तू मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। आज तू अपने आप में नहीं,
परंतु जिस दिन तुझे इस बात का आभास होगा कि तुमने क्या किया है, पछताएगी महारानी, पछताएगी। हे विधाता, हे विधाता, आभास होता है कि मेरा अंतिम समय निकट है। जा जा, दिए वर जो तूने मांगे, खुश होगी तू आज। पहला भरत को राज्य, दूसरा राम वनवास। परंतु याद रखना कि कहीं मेरी इस बात को याद रखना, यदि मेरी मृत्यु हुई तो तेरे पुत्र भरत को अधिकार नहीं कि मेरे शव को अग्नि दे सके। अधिकार नहीं।